हेलो गाइस, हाजिर हूँ ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से जल्दी 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही सीन से शुरू होती है जहाँ पर वो तीनों भाई चेन को मारने के लिए आए हुए होते हैं। तभी चेन चुपचाप से उनके पीछे अपीयर हो जाता है। फिर उनमें से एक भाई उबासी लेते हुए कुछ कहने ही वाला होता है, तभी चेन बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे से निकलकर उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसे कुछ कहने नहीं देता। फिर चेन उस आदमी को बेहोश करके वहीं पर नीचे गिरा देता है। उसके गिरने की वजह से वहां पर आवाज क्रिएट होती है, जिसके वजह से उनमें से दूसरा आदमी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि थोड़ा सा शांत रहो। और जब वो आदमी सामने की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। तभी चेन पेड़ से उल्टा लटक कर उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी काफी झटपटा रहा होता है। जब वो आदमी झटपटा रहा होता है तभी उसका पहला भाई कहता है कि तुम दोनों केयरफुल रहो, उस जंगली का कमरा सामने ही है। फिर वो आदमी झटपटाना बंद कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद चेन उसको नीचे छोड़ देता है। जिससे ही वो नीचे गिरता है उसकी वजह से वहां पर नॉइस क्रिएट हो जाता है। उस आवाज की वजह से उनका पहला भाई काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उनसे कहता है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम इतना आवाज क्यों कर रहे हो। वो आदमी ये सब कह ही रहा होता है तभी चेन पीछे से आकर उसके गर्दन पर खंजर रख देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। फिर चेन उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो आदमी उससे कहता है कि हमने सुना है कि जो मिस यान का फियांसे है वो एक जंगली है और वो उन्हें डिजर्व नहीं करता, इसके वजह से हम उसे एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं। फिर चेन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिए हैं। ऐसा कहकर चेन उस आदमी के गर्दन पर रखे हुए खंजर को दबाने लगता है। ये देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और कहता है कि सोंग तियानजे ने मुझे कहा था। ये सुनने के बाद चेन कहता है कि क्या वो फिर से। फिर चेन उस खंजर को पकड़ने वाली साइड से उस आदमी के गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और चेन कहता है कि आज तुम लोग काफी लकी हो। फिर चेन उस आदमी ने लाए हुए डंडे को ऊपर उठा लेता है और उसे घुमाते हुए उस आदमी से कहता है कि लकीली आज तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ। ऐसा कहकर चेन अपने एक ही हाथ से उस डंडे को चकनाचूर कर देता है और बड़े ही गुस्से में कहता है कि सोंग तियानजे, अब समय आ चुका है कि तुम भी कुछ पेन फील करो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कचरा उठा रहा होता है और सामने रखे कचरे को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन ने उन तीन भाइयों को बेहोश करके उस कचरे में डाला हुआ होता है और उनमें से एक भाई जागते हुए कहता है कि ये काफी दर्द कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दोनों भाई बड़े मजे के साथ सो रहे होते हैं। फिर उसे रात में जो कुछ भी हुआ था वो बातें याद आने लगती है, जिसके वजह से वो काफी डर जाता है। फिर वो उन दोनों भाइयों को मारते हुए उनसे कहता है कि जल्दी उठो कमीनों। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों भाइयों की काफी अच्छी तरह से धुलाई हुई होती है। फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ बिग ब्रदर। फिर उनका बड़ा भाई उन्हें चाटा मारते हुए उनसे कहता है कि कचरो, हम उसका चेहरा भी नहीं देख पाए, फिर भी उसने हमें बेहोश करके यहाँ पर फेंक दिया, आखिर ये सब क्या है। फिर उनमें से एक भाई उससे कहता है कि तो फिर हम इसे ब्रदर टियान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये सुनने के बाद उनका बड़ा भाई शांत हो जाता है। फिर वो अपनी छाती पे मारते हुए कहता है कि एक्सप्लेन, आखिर हम उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम पहले से ही हार चुके हैं और किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। और तुम कैसे सोच सकते हो कि हम ब्रदर टियान को अपना चेहरा दिखा सकते हैं, घर जाओ और प्रैक्टिस करो। फिर वो अपने मन में कहता है कि ब्रदर टियान वो कोई वेस्ट नहीं है, अब आप जो भी करना चाहते हैं अपने दम पर करो। फिर हमें सॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे में मास्टर जे एक लड़के के साथ बड़े आराम से सो रहा होता है। फिर वो लड़के मास्टर जे से कहते हैं कि मास्टर जे आप उठ जाइए, अब उठने का समय हो चुका है। फिर मास्टर जे उसके बालों को सूंघते हुए उससे कहता है कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो। फिर वो लड़की उठते हुए मास्टर जे से कहती है कि बिल्कुल नहीं, आज मास्टर तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं, अगर तुम उस टेस्ट में टाइम पर नहीं पहुंचे तो सारे लोग मुझे ब्लेम करेंगे। फिर मास्टर जे घुमाकर उसे नीचे लेटा देता है और उसके ऊपर लेटकर उससे कहता है कि अगर तुम ऐसी आवाज करती रही तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें पनिश करूंगा। मास्टर जे ये सब उसे बता ही रहा होता है तभी उसके हाथ पर किसी तरह का नोट आकर गिर जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है। फिर वो उसे उठाकर पढ़ता है तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कहाँ से आया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उस नोट में क्या लिखा हुआ होता है। उस नोट में लिखा होता है कि मैंने मेरी गर्दन धो ली है, अब तुम्हारे बारे में क्या। उसको ऐसा घबराता देख औरत
उससे पूछते कि यंग मास्टर आखिर आपके साथ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद यंग मास्टर बड़े ही जोरों के साथ उस औरत को धक्का दे देता है और उससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, और बड़े ही तेजी के साथ घबराते हुए पिताजी पिताजी कहकर वहां से भागने लगता है। फिर यंग मास्टर भागते हुए अपने पिताजी के कमरे के पास पहुंच जाता है। तभी उस कमरे से भी चिल्लाने की आवाज आ जाती है। फिर यंग मास्टर चिल्लाते हुए इस कमरे का दरवाजा खोलते हैं। जब वो सामने की तरफ देखता है तो उसके पिताजी भी काफी डरे हुए हालत में वहां पर बैठे हुए होते हैं। और फिर वो यंग मास्टर जैसे कहते हैं कि आखिर तुम किस तरह के दुश्मनों को अपने परिवार के पास ला रहे हो। आदमी चुपचाप हमारे घर में घुसा और मैं जब सो रहा था तब मेरे ऊपर यह नोट छोड़कर चला गया। उसकी ताकत को हम मजाक में नहीं ले सकते। फिर मास्टर जे के पिताजी उस नोट को उठाकर मास्टर जे के ऊपर फेंक देते हैं और वो नोट मास्टर जे के सर को टकराकर उनके हाथ में गिर जाता है। और उस नोट पर लिखा हुआ होता है कि आप अपने लड़के के थोड़े अच्छे से केयर करिए। ये पढ़ने के बाद मास्टर जी काफी डर जाते हैं और भागते हुए अपने पिताजी के पास जाकर उनसे कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, मैं मरना नहीं चाहता। फिर मास्टर जी के पिताजी उसे एक चाटा मारते हैं और उससे कहते हैं कि खड़े हो जाओ। फिर मास्टर जी के पिताजी उससे कहते हैं कि आज से और अभी से तुम किसी भी गेस्ट को रिसीव नहीं करोगे और सबसे एक कह दो कि तुम ट्रेनिंग करते समय इंजर हो चुके हो और तुम अभी से किसी भी ट्रबल को कॉज नहीं करोगे और तुम चुपचाप से अंदर रहोगे। ऐसा कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगते और जाते हुए उससे कहते कि यूएन सिटी को कांटेक्ट करो, मुझे जल्द से जल्द बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है और वो कहाँ से आया है। और दूसरी तरफ हमारा नैरेटर वॉइस कहता है कि हमारे चेन को कुछ दिनों की शांति मिली उन 3 भाइयों और सोंग टिएनजी को एक अच्छा सा लेसन सिखाने के बाद। और इन 4 दिनों में हमारे चेन ने उन पाइयोन पिल को कम्प्लीटली कंज्यूम करके रिफाइन करके उसने अपने हाफ स्पिरिट को रिपेयरिंग करना फिनिश कर दिया। और उसी समय पर हमारे वांग सिंह के फिजिकल फिटनेस डबल हो गई। पहले दिन से उसने कॉमन सेंस को तोड़ते हुए मोर्टल ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और 4 दिनों बाद अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे चेन ने फिर से आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लिया होता है। फिर चेन जाते हुए अपने मन में कहता है कि अभी के जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जंगल में जाकर मेरा जो इक्विपमेंट है उसे ढूंढने में अब समय आ चुका है कि मैं मेरे इक्विपमेंट को वापस ले लूं। फिर वो तिरछी नजर से पीछे देखते हुए कहता है कि 4 दिनों पहले जो मैंने मैसेज भेजा था वो काफी नहीं था। ऐसा कहकर चेन बड़ी ही रफ्तार के साथ वहां से भागने लगता है और चेन को जो पीछा कर रहे थे वो आदमी कहते हैं कि उसने हमें ढूंढ लिया, जल्दी से उसका पीछा करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन भागते हुए उस सिटी से बाहर आकर जंगल के अंदर घुस जाता है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे उस जंगल में आ जाते हैं। फिर चेन जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके पीछे जो लोग पड़े हुए होते हैं वो उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उनका लीडर उनसे कहता है कि चलो वापस चलते हैं और जाकर सिटी के गेट को ब्लॉक करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो वापस नहीं आएगा। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि एक क्रीपी से हंसी हंसते हुए कहता है कि एक रिच प्ले बॉय गुड फॉर नथिंग। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।